जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको बोल के नहीं करके दिखाऊंगा। टॉपिक क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने अभी क्या करा। मैंने अपनी मूंछों के ऊपर मरोड़ मारी, मैंने बट मारे, मैंने पल मारे। तो क्या है इसके पीछे का इतिहास, जानते हैं। शुरू करते हैं। अगर बात करें भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास में से अगर राजस्थान का राजपूताने का इतिहास हटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास के अंदर और कुछ खास बचेगा। राजस्थान के इतिहास में से अगर राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो शायद राजस्थान का कोई इतिहास ही नहीं बचता। और राजपूतों के इतिहास में अगर राजपूतों से जुड़ा हुआ उनके आन बान शान का प्रतीक मूंछों का जिक्र ना हो तो शायद ये बात ही बिल्कुल अधूरी सी रह जाती है, बिना सिर पैर की बात हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे उस मूंछ के बारे में। क्यों उनके चेहरे के बाल सिर्फ उनके लिए बाल नहीं, बल्कि ये जो मूंछें हैं ये उनके लिए उनकी आन बान शान का प्रतीक है। क्या है इस आन बान शान का इतिहास, क्या है इसका रहस्य? कब से इन मूंछों को ताव देना राजपूतों ने शुरू करा? क्या इसकी परंपराएं हैं? मूंछों को बट देना आज भी पौरुष मर्दानगी का प्रतीक क्यों माना जाता है? तो आज की इस वीडियो में राजपूतों की इसी मूंछ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब भी बात आती है ठाकुरों की, राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की, तो आपने सभी को देखा होगा पूरे भारत में, राजस्थान के अंदर विशेषतः और उत्तर भारत के जितने भी जो राजपूत हैं सबको आपने मूंछें रखते हुए देखा होगा। और अधिकांश लोग जो हैं वो अपनी मूंछों को बल देते हुए आपको हर कहीं देखने को मिलेंगे, चाहे भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल एक फैशन है या फिर इसके पीछे उनके पुरखों की एक विरासत है? जानिए इस वीडियो में, बने रहिए और जानिए मूंछ का इतिहास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए चलते हैं हमारे भाग 1 की तरफ। भाग 1 में क्या है? मूंछों का महत्व, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। राजस्थान के अंदर, उत्तर भारत के अंदर और विशेषतः राजपूत समाज के अंदर मूंछों को मर्दानगी का स्वरूप समझा जाता था। मूंछों पर ताव देना आपके मर्यादा, आपके आत्मसम्मान, आपके कुल के गौरव, आपकी परंपराएं, उनको आप आगे तक लेकर के जाते हैं, उसका एक ये संकेत था। ये केवल एक शरीर की बनावट के ऊपर डिपेंड नहीं करता था कि आप कमजोर हैं तो आप मूंछ नहीं रख सकते, आप शक्तिशाली हैं, आप योद्धा हैं, लड़ सकते हैं तो ये आप मूंछों को बल दे सकते हैं, बल्कि ये आपकी उस मर्यादा को, उस संकेत को दर्शाता था जहां पर आप अपनी पीढ़ियों को ये संकेत देते थे कि आप अपने कुल की मर्यादा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपनी आन बान शान के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना सब कुछ कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों को आप ये मैसेज देते थे। इसलिए मूंछ का महत्व राजपूतों के अंदर बहुत ज्यादा समझा जाता है, इतिहास से और आज भी। और जब तक इस सृष्टि का अंत नहीं होता है तब तक आप सभी जगह राजपूत समाज के अंदर ये सब चीजें देखते रहेंगे, क्योंकि ये उनके पुरखों की विरासत है। चलते हैं भाग 2 की तरफ, बने रहिए। ऐतिहासिक संदर्भ और विद्रोह, भाग 2 में हम ये जानेंगे। पुराने जमाने में कहावत थी कि मूंछ का और तलवार का मान रखना ही राजपूत का परम धर्म है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें ये जानने को मिलता है और हम ये मानते हैं कि जब बाहरी आक्रमणकारी हिंदुस्तान की इस पावन भूमि पर आए तो मध्यकाल के अंदर जब उन्होंने देखा कि राजपूताने के अंदर अपने आन बान शान के साथ सबसे ज्यादा अगर वो अपने अभिमान, अपने बल और सबसे ज्यादा अगर प्राउड फील करते हैं तो वो 2 चीजों के ऊपर करते हैं। पहला उनका स्वाभिमान, और स्वाभिमान का प्रतीक उनकी मूंछ। अगर वो इसको तोड़ दें तो राजपूतों का मनोबल टूट जाएगा। कई ऐसे बाहरी आक्रमणकारी मुगल, तुर्की, अफगानी शासक हुए हैं जिन्होंने इस चीज का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कई राजपूत राजाओं को मजबूर किया कि वो अपनी मूंछ नीचे रखें,
उन्हें अपनी मूंछ पे बल देने का अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसे बगावत समझा जाएगा। उनको जब ये बात पता लगी, जितने भी राजपूत थे, कि उनकी जो ये स्वाधीनता का प्रतीक है, उनके आत्मसम्मान, उनकी आन बान शान का प्रतीक है, बाहरी आक्रमणकारी जब इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारे राजपूत राजाओं ने इसे अपनी स्वाधीनता की गुलामी समझा। और फिर होना क्या था, सभी ने इसको ठुकरा दिया और फिर प्रचलन चला और बड़ी मूछें रखने का और उस पर बल मारने का, ये दिखाने के लिए कि राजपूत किसी के सामने झुकते नहीं है, वो किसी की आधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, और जो उनको झुकाना चाहता है उन्हें झुकाने के लिए उनसे रणभूमि में लोहा लेना पड़ेगा, जो कि किसी के बस की बात नहीं रही है। इतिहास उठा के देख लेना आप, जब भी राजपूत अगर किसी युद्ध में हारे तो वो अपने ही किसी धोखे से या फिर किसी के ऊपर बाहरी, जो अपने घर में बोलते हैं हम लोग कि घर का जो बेदी होता है वो घर के राज जाकर के बाहर देता है, उस धोखे से राजपूतों की हार हुई है। अन्यथा भगवान ने भी राजपूत समाज के अंदर अवतार लिया है, और जो हम एक श्रेष्ठतम कुल है, इसको सीधे सीधे हराने का सामर्थ्यता किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि राजपूतों ने धर्म के लिए अपनी आवाज उठाई है, धर्म के लिए लड़े हैं, धर्म के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए वीरगति पाई है। अगर आज राजपूत नहीं होते तो शायद कब का ही ये जो आज हिंदुस्तान हम लोग देख रहे हैं, ये एक मुगल काल बन चुका होता। सब लोग आप जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब राजपूतों ने ये विद्रोह किया तो जितने भी बाहरी आक्रमणकारी थे उन सब ने एक नीति बनाई, जितने भी राजपूत हैं उनको जड़ से समाप्त करने की। लेकिन कहते हैं कि किसी के आसमान में पत्थर मारने से आसमान में छेद नहीं हुआ करते। कोशिश कईयों ने की लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आज तक भी राजपूतों का इतिहास उठा के आप देख लेना, सदियां हो गई, लेकिन वो वंश, वो गौरवशाली परंपरा, वो इतिहास, वो आन बान शान का प्रतीक आज भी चलता हुआ आ रहा है, और जगदम्बा भवानी की कृपा से आगे भी ऐसे ही चलेगा। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ। चलिए, मूंछों का नियम और उनके संकेत, इस बारे में हम लोग जानेंगे इस भाग के अंदर। आपने सभी को बल देते हुए तो देखा है, आपने कई बार देखा होगा, लेकिन बल देने के साथ साथ और भी इसके बहुत सारे संकेत होते थे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई राजपूत अपनी मूंछों को बल देता है तो उसके 2 तरीके के संकेत होते हैं। पहला, युद्ध की घोषणा कि वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। दूसरा, अपनी स्वाधीनता का प्रतीक, वो किसी से दबा हुआ नहीं है, वो किसी के अधीन नहीं है, उसने किसी की गुलामी करना स्वीकार नहीं करा, वो अपनी विचारधारा को व्यक्त करने का पूरा अधिकार रखता है, तो ये उसका भी एक संकेत है। लेकिन जब घर के अंदर किसी बड़े का स्वर्गवास हो जाए, कोई भगवान को प्यारा हो जाए, किसी का देहांत हो जाए, तो घर में आप अपनी मूंछों को बल नहीं दे सकते। उस वक्त आपकी मूंछें नीचे होती हैं। ये आपके शोक व्यक्त करने की एक भाषा है। इतिहासकार बताते हैं जितने राजपूत योद्धा हुए हैं उन्होंने अपने युद्ध कौशल के साथ साथ अपने मूंछों को संवारने पर भी ध्यान दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो उनके पौरुष, उनकी स्वाधीनता का एक प्रतीक है, इसलिए उन्होंने इसकी केयर करी, इसका ध्यान रखा। चलते हैं भाग 4 की तरफ। लोक साहित्य का अंश, भाग 4 का ये नाम है। लोक साहित्य के अंदर एक बहुत ही फेमस दोहा है जो मूंछों के रियल मीन को समझाता है। आप चाहें तो उसे गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब वो महत्व क्या है, वो दोहा क्या है, आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए। रण में मूंछ और म्याण दोनों ही है खास, स्वाभिमान के खातिर शीश कटावे राजपूती तास। मूंछ नीची हुई तो समझो मिट गया कुल का मान, राजपूत की मूंछ ही है उसकी असली पहचान। यह पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि राजपूत के लिए उसकी मूंछ सर्वोपरि थी, और वो जब अपनी मूंछों को बट देता था, मूंछों पे हाथ फेरता था, तो वो केवल एक फैशन नहीं था, वो एक मैसेज था उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक मैसेज था जो उसकी कुल की परंपरा, उसकी मान मर्यादा बाकियों को बताता था कि अगर वो किसी को वचन देगा तो वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा।
चलते हैं निष्कर्ष पे। दोस्तों, आज के समय में भले ही हम लोग एक नए जमाने में जी रहे हो, आज कितनी ही मॉडर्निटी क्यों ना हो, कितनी पाश्चात्य जो संस्कृति है वो हमारे भारत को जो एक नए देश की तरफ लेकर के जा रही है, जितनी मॉडर्निटी हमारे देश में आ रही है, लेकिन ये जो मूछें हैं ये कोई आज के टाइम में फैशन नहीं है। ये विरासत है हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने अपने शीश कटाए, जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने अपना पूरा तन मन धन अपने प्राण न्यौछावर कर दिया इस मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए। तो आज ये जो विरासत हमें मिली है हमारे पूर्वजों की, जो राजपूतों की एक गौरवशाली परंपरा है, इसे हम लोग भूल नहीं सकते, चाहे हम लोग कितने ही मॉडर्न हो जाएं। कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय राजपूताना जरूर लिखें और हमें ये बताएं कि आपके परिवार में मूंछों को लेकर के कोई नई परंपरा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।